योगी वाला एक्शन और गुजरात तक टेंशन। पिछले दिनों आपको याद होगा गुजरात में गरबा पर पथराव हुआ था, गरबा हो रहा था, वहां पथराव हुआ, हिंसा शुरू हो गई, दुकानों में लूट हुई और आगजनी हुई। गुजरात में यह सब हुआ 24 सितंबर को गरबा के वक्त। उसके बाद आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, योगी मॉडल अपनाया और फिर परेड कराई गई उन आरोपियों को जिन पर आरोप था हिंसा करने का, आगजनी करने का। लेकिन अब बुलडोजर चलना शुरू हो गया है इन्हीं आरोपियों के ठिकानों पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां से वहां तक जो आपको नजर आ रहा है बुलडोजर, दर्जनों बुलडोजर लगाए गए हैं और 150 से ज्यादा घरों, दुकानों पर ये बुलडोजर चल रहे हैं। एरियल शॉट आप देख रहे हैं, यहां बहुत से मकान और घर हैं, लाइन से दुकानें, उन सब पर बुलडोजर चल रहा है। दावा है इसी इलाके से भीड़ गई थी, इसी इलाके से उपद्रवी गए थे, जिसके बाद हिंसा हुई। उसके बाद वो यहीं आकर छिपे और आसपास के इलाके पर देखिए फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। ये अवैध कब्जा कर निर्माण किए गए थे, प्रशासन का यह दावा है। उसके बाद देखिए अगली तस्वीर, यह बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। लगभग दर्जनों बुलडोजर, 500 पुलिस वाले लगाए गए थे इस एक्शन से पहले। हर राज्य में योगी मॉडल फॉलो हो रहा है और प्रशासन को लगता है योगी मॉडल से ही कानून व्यवस्था संभाली जा सकती है और यही एक लौता इलाज है। किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर कोई दूसरा ही यमराज का दूत उसका इंतजार भी कर रहा होगा। योगी का ये मॉडल अपराधियों के इलाज का बड़ा फॉर्मूला बन गया है। देश में जहां भी उपद्रव, बवाल या कानून से खिलवाड़ होता है, उसके बाद गरजने लगता है बुलडोजर। बुलडोजर एक्शन पर बहुत से लोग सवाल भी उठाते हैं, इसे बदले और दिखावे की कार्रवाई तक कहते हैं। ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जानबूझकर कार्रवाइयां हो रही हैं, मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए। ना मुसलमान गरबा पंडाल में जाता है, ना मुसलमान रामनवमी के जुलूस में पथराव करने जाता है। ये सब जानबूझकर यही लोग पथराव करते हैं और यही लोग जो है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए 2, 4, 10 लोगों पर FIR कर लेते हैं और फिर उनके मकान दुकान तोड़ देते हैं। लेकिन कई राज्य अतिक्रमण के खिलाफ ऐसे ही बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं। गुजरात में भी बड़ा बुलडोजर एक्शन चल रहा है। दर्जनों बुलडोजर एक साथ चले और सैकड़ों अवैध इमारतों को जमींदोज कर दिया। यह बुलडोजर एक्शन उन लोगों पर भी हुआ जिन्होंने 2 हफ्ते पहले त्योहार पर पथराव किया और दंगे की आग भड़काने की कोशिश की। प्रशासन ने नोटिस दिया और फिर ऐसी कार्रवाई शुरू कर दी जिसकी पूरे देश में चर्चा होने लगी। और देखिए जरा कितने घरों पर बुलडोजर चला है, क्या तैयारी की थी प्रशासन ने और क्यों चला है बुलडोजर। गुजरात के गांधीनगर में 190 दुकान और घरों पर बुलडोजर चला है। अतिक्रमण हटाने 20 बुलडोजर बुलाए गए थे, 50 ट्रक पहुंचे थे तो हड़कंप मच गया। एक्शन पर कोई बवाल ना हो इसके लिए पहले से इंतजाम किए गए थे।
ड्रोन, सीसीटीवी और 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और फिर अवैध बनी इमारतों को ध्वस्त करने का काम शुरू हुआ। यह कार्रवाई उन पर हुई जिन्होंने कुछ दिन पहले पथराव किया था। नवरात्र के दौरान कुछ लोगों ने गरबा और गाड़ियों में पत्थर फेंके। अचानक हुए उत्पात से गांधीनगर के पास दंगे जैसा माहौल बन गया था। पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, 66 लोगों को गिरफ्तार किया, उनकी परेड निकाली गई और कहा था कि जरूरत पड़ी तो अपराधियों पर और कड़ा एक्शन लेंगे। प्रशासन ने इलाके के 190 अवैध कब्जेदारों को पहले नोटिस दिया और उन्हें 2 दिन के अंदर जमीन के पक्के साक्ष्य देने को कहा, लेकिन 2 दिन में किसी ने भी निर्माण या जमीन के सबूत नहीं दिए तो अवैध निर्माण मानकर उन्हें बुलडोजर से गिराया जा रहा है। यह एक्शन लिया गया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, जरा उन्हें सुनिए जिनके मकान यहां हैं, जिनकी दुकानें यहां हैं। भूपेंद्र जी है, वो जो अभी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और वो बहुत प्रशंसनीय काम है और उन्होंने जो किया वो बहुत अच्छा है। ये सिर्फ यूपी सरकार और गुजरात सरकार नहीं, पूरे देश की सरकार में जो भी हो सबको ये करना चाहिए, तो ही हमारे देश की शांति बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार की कार्यवाही बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती है, वैसे ही कार्यवाही गुजरात के अंदर होनी चाहिए और जितने भी असामाजिक तत्व है, गुंडा तत्व है, मवाली लुक्खे गुंडे, उन सबका सर्वनाश हो जाना चाहिए। ये सही बात है, ये योगी का मॉडल है। बट ये बात मेन ये है कि हर किसी के जो इलीगल काम करता है या किसी धर्म के खिलाफ बिना मतलब के जाता है, चाहे हिंदू मुस्लिम से कोई भी हो, कोई भी कौम का हो, उससे कुछ लेना देना चाहिए, पर जो गलत है वो गलत है, वो चलना चाहिए। अवैध रूप से मकान बनाए हुए हैं उसको तोड़ना ही चाहिए। जो गरीबों का हक मार के इन लोगों ने गैर कायदेसर कब्जा किया हुआ है, वो सरकार ने जो आज बैयल गांव में किया है वो एकदम 101% सही किया हुआ है। दादा का बुलडोजर अब की बार गुजरात में भी चला है। अहमदाबाद में चंडोड़ा में जो गैर कायदेसर बांग्लादेशी रहते थे उनके वहाँ बुलडोजर चला है। अभी बैयल गांव में जब नवरात्रि का सबसे बड़ा हिंदू लोगों का त्यौहार होता है, उस दिन उन्होंने लोगों ने पत्थर मारा, बीच में माहौल आ गया था। अभी ये सरकार की वजह से सब लोग जो बाहर गए हुए, जिसका अभी खुद का मकान है, वो भी वापस आने का शुरू हो जाएगा। अब देखिए, जब विरोधी भी तारीफ करने लगे योगी की, मायावती तारीफ में कसीदे पढ़ रही हैं। दरअसल मायावती की आज बहुत बड़ी रैली थी और रैली थी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। रैली की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जहां उन्होंने योगी की तारीफ की है। ये मायावती पहुंची रैली ग्राउंड पर, लखनऊ के काशीराम पार्क में ये रैली थी। बाबा साहब अमर रहे, कांची राम साहब अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जी सर्व समाज के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में। अब आपको बताऊं, दावा है कि रैली स्थल पर लाखों की भीड़ जुटी मायावती को सुनने के लिए। क्या 2027 की तैयारी शुरू कर दी है मायावती ने? एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं। ये तस्वीरें जो बता रहा है कि मायावती की रैली लंबे वक्त बाद हो रही थी और भीड़ देखिए। यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि माननीय श्री कांची ने जनहित की योजनाएं शुरू की, सारी के सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं खचाखच भीड़ थी। दावा है कि 1 लाख लोग मैदान के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे और सुन रहे थे, और मायावती को सुनने के लिए रात से ही लोग पहुंच गए थे। देख रहे हैं, ये 4 साढ़े 4 बजे का वक्त है, रैली शुरू होने में बहुत टाइम था, रात को ही भीड़ आ गई। और ये है इस मैदान के हालात। अभी 40% आदमी इस मैदान में पहुंचा है, ये देखिए। यानी सूरज निकलने से पहले ही देखिए लोग पहुंच गए मायावती की रैली के लिए। ऐसा बहुत कम होता है और बहुत कम नेताओं के लिए होता है, लेकिन मायावती ने अपनी रैली में सबको चौंका दिया योगी की तारीफ करके। करीब 9 साल बाद मायावती ने इतनी बड़ी रैली की। लखनऊ में उनकी रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग आए। मायावती ने बीजेपी की राजनीति को जातिवादी बताया, लेकिन उन्होंने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। कहा योगी सरकार ने पैसा दबाया नहीं, वो सपा जैसे नहीं है। मैं यूपी की योगी सरकार की बहुत बहुत आभारी हूं।
कांचीराम और अंबेडकर पार्क आने वालों के टिकट का पैसा योगी के शासन में सपा सरकार की तरह दबा कर नहीं रखा, बल्कि हमारे आग्रह पर पार्क की मरम्मत का पूरा खर्च किया है। जानकार योगी की तारीफ के पीछे मायावती का बड़ा प्लान मानते। वो बीजेपी को अपने दलित वोट बैंक का सीधा खतरा नहीं मानती। बीजेपी ने कभी भी मायावती पर तीखी बयानबाजी नहीं की, मतलब जरूरत पड़ने पर गठबंधन का विकल्प खुला रखना चाहती हैं, लेकिन भतीजे पर जमकर बरसी हैं। रैली में सबसे ज्यादा हमला अखिलेश यादव पर हुआ। सपा सत्ता में होती है तो पीडीए और बहुजन समाज की चिंता नहीं करती है। सपा ने अपनी सरकार में गुंडों, बदमाशों, माफियाओं को ही बढ़ावा दिया है। जब कुर्सी हाथ से जाती है तो सामाजिक न्याय का ठेकेदार खुद को बताने लगते हैं। जनता इनके दोगले और स्वार्थी रवैये को अच्छी तरह समझती है। अखिलेश और आजम की मुलाकात पर भी मायावती ने तंज कसा, मैं किसी से छिप कर नहीं मिलती हूं, जब भी मिलती हूं खुले में मिलती हूं। बाद में अखिलेश यादव ने भी मायावती पर पलटवार किया, कहा मायावती जुल्म करने वालों की आभारी है। इसका क्या मतलब है? बीएसपी और बीजेपी में अंदरूनी सांठगांठ अभी भी जारी है। 7 साल में सरकार ने कोई नया काम नहीं किया, फिर भी तारीफ। नेताजी यानी मुलायम ने कांचीराम जी का पूरा सहयोग किया था, आरोप लगाते रहे हम तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मायावती का अगला निशाना देखिए कौन था? चंद्रशेखर रावण। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर नाम लिए बिना हमला किया, कहा हमें कमजोर करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। स्वार्थी और बिकाऊ लोगों का इस्तेमाल कर कई संगठन खड़े हो गए हैं। अब तो ये अंदर ही अंदर अपने वोट ट्रांसफर करवाने में लगे ताकि दलित वोट बटे और इनके उम्मीदवार किसी तरह जीत जाएं। यह है कोशिश। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मायावती को भी और उनके विरोधियों को भी। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरुओं और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। जो 2017 के पहले भी लोग बोलते थे, लगातार इसके बारे में लोगों के मन में होता था कि देख सपाई बिटिया घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई। ये बात उस समय भी चलती थी और लोग ये भी कहते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा देखो होगा कोई सपा का गुंडा। यानी गुंडे और अपराधियों का, पैसे और माफियाओं का जमावड़ा। के लिए जरूरी नहीं होता कि हम सिर्फ राजनीतिक कारणों से मिले, हमारी कुछ इंसानी जरूरतें भी हो सकती हैं। मायावती अचानक बेवजह सामने नहीं आई, 27 की तैयारी कर रही है ये सभी कह रहे हैं, और अपने उत्तराधिकारी के साथ आई थी। मायावती के साथ उनके भतीजे भी थे। जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। तो मायावती दरअसल अब अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी में है। आज ऐलान भी कर दिया कि मेरे बाद अब सब कुछ वही संभालेगा। देखिए जरा उत्तराधिकारी को। मायावती ने लखनऊ की रैली में दो सबसे बड़ा ऐलान किए। पहला, 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान। दूसरा, आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद की जमकर तारीफ की, कहा आकाश फिर पार्टी के मूवमेंट से जुड़ चुके हैं, ये बहुत शुभ संकेत है। वो मेरे दिशा निर्देश में काम करेंगे और बीएसपी को आगे बढ़ाएंगे। मायावती ने आकाश को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया। 2 साल पहले भी मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था और आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन लगातार विवादित बयानों के चलते उत्तराधिकार छिन गया। इसे लेकर आकाश ने सोशल मीडिया पर मायावती पर तंज कसा, तो मायावती ने उन्हें पार्टी से भी बाहर कर दिया। आकाश ने जल्द ही माफी मांग ली और बीएसपी में वापसी हुई। तो परिवार के युवा चेहरे और मायावती ने फिर भरोसा जताया। दरअसल आकाश मायावती के जो छोटे भाई हैं आनंद कुमार, उनके बेटे हैं। आनंद मायावती के बहुत भरोसेमंद और रणनीतिकार माने जाते हैं।
उनके बेटे आकाश ने लंदन से एमबीए किया है और 8 साल से बीएसपी में। आकाश सिर्फ 30 साल के हैं और रैली प्रचार में खूब सक्रिय रहते हैं। युवाओं को बीएसपी से जोड़ने में आकाश बहुत समय से लगे हुए हैं और इसलिए मायावती ने इस युवा चेहरे को उत्तराधिकारी बनाया है। सुनिए जरा मायावती क्या कुछ कह रही हैं। और मायावती के एक पुराने साथी हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो अब उनके साथ नहीं है, वो बता रहे हैं ये जो भीड़ आई थी ये मायावती की नहीं है तो बीजेपी की भीड़ है। सुनिए। आकाश आनंद के बारे में ये कहना है कि जिस प्रकार से पूरे देश में पार्टी के लोग मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीते जी और उनके देहांत के बाद भी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे हैं, तो मैं भी ये चाहूंगी उसी प्रकार से पार्टी के लोग श्री आकाश आनंद के साथ भी हमेशा खड़े रहेंगे और इनका हर परिस्थिति में पूरा साथ भी जरूर देंगे। कांग्रेस सपा का, दूसरों का, चंद्रशेखर आजाद का, सबकी बुराई करना, सिर्फ तारीफ करना बीजेपी की कुछ समझ में नहीं आता। ये रैली ही अकेली बीएसपी की नहीं है, ये बीजेपी बीएसपी की दोनों मिला करके है। पूरा सरकारी अमला इसमें लगा हुआ है। भीड़ पूरी तरीके से प्रायोजित है, भाजपा के द्वारा फंडेड है। सारा गाड़ियां उनको दी गई हैं, आरटीओ ने गाड़ियां दी है, मालूम है आपको। सरकारी व्यवस्था के तहत आरटीओ ने डीजल भरवा के गाड़ियां दी है, सरकार गाड़ियां दी हैं, जो मेरे पास जानकारी है। रोडवेज की गाड़ियां दी गई हैं, कहां से गई है भाई? हमारे तो सारी सरकारी व्यवस्थाएं आज उनके लिए पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस लगा दी गई। किसी सरकार की तारीफ तब होती है जब उसका शासन और प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहता है। मायावती भी योगी की तारीफ कर रही थी। योगी मॉडल में तारीफ प्रशासन की भी होती है क्योंकि पुलिस सक्रिय होकर एक्शन लेती है। ये है योगी के सिपा सालार जिन्हें आप देख रहे हैं। अनुराग आर्या एसपी बरेली के घोड़े पर आपको नजर आ रहे हैं। बरेली में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है, इनाम 1 लाख रुपए। यह वांटेड था, इसका नाम है शैतान, इसका नाम सोल्जर है। 1 लाख रुपए का इनामी जिसे पुलिस शिद्दत से तलाश रही थी और योगी के कमांडो ने ठोक दिया एनकाउंटर में, जिनकी तस्वीर मैंने घोड़े पर आपको दिखाई। अब देखिए जरा इनामी बदमाश जिसका एनकाउंटर हुआ है, शैतान उर्फ सोल्जर, जिसकी बॉडी आप देख रहे हैं। पुलिस ने इसे एनकाउंटर में ढेर किया। देखिए शैतान के पास से क्या कुछ बरामद हुआ है। पिस्टल इसके पास थी, ये बुलेट्स आपको नजर आ रही जो उसने फायर किया है, पुलिस के ऊपर भी फायर किया है। पिस्टल, बुलेट और इसकी बाइक जिससे ये भाग रहा था वो बरामद किया है। एनकाउंटर साइट की तस्वीर आपको दिखाऊं जहां खुद अनुराग आर्या खड़े हुए देख रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं। जिस इस ऑपरेशन को जो लीड कर रहे थे बरेली में, जो एक्शन हुआ पिछले दिनों, उसमें अनुराग का भी बड़ा रोल था। अब देखिए जरा 1 लाख का इनामी कैसे ढेर किया गया। बरेली में खतरनाक इनामी बदमाश का एनकाउंटर हुआ। योगी की पुलिस ने 1 लाख के इनामी शैतान को ढेर किया। डकैत शैतान उर्फ इफ्तिखार हुलिया बदलने में बहुत माहिर था। पुलिस रिकॉर्ड में सोचिए इसके 1-2 नहीं 14 नाम है। बरेली से बहराइच और मेरठ तक 7 जिलों में इसका आतंक है। शैतान पर हत्या, डकैती जैसी गंभीर धाराओं में 19 केस दर्ज थे। शातिर ऐसा कि पकड़े जाने से पहले नाम और चेहरा बदल लेता था। शैतान सोने की चेन और अंगूठी पहनने का शौकीन है। धूम, सोल्जर, लोधा, शाकिर, रोहित, ये सब इसके नाम थे। काफी वक्त से शैतान पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था और पुलिस को सूचना मिली कि शैतान बाइक से बरेली से जा रहा है। पुलिस टीम ने शैतान और उसके साथी की घेराबंदी की तो शैतान पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर भागने लगा। डकैत शैतान ने पुलिस पर करीब 17 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक कांस्टेबल राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद योगी की पुलिस ने शैतान पर जवाबी हमला किया। पुलिस की एक गोली उसके सीने और एक खोपड़ी के पार हो गई और सालों से खौफ बना शैतान एनकाउंटर में ढेर हो गया। पुलिस को 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 17 जिंदा कारतूस मिले हैं। शैतान के पास बाइक नंबर, बिना नंबर की बाइक और 28,000 रुपए भी मिले हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग आर्या। इफ्तिखार उर्फ सोल्जर उर्फ शैतान, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था इसकी गिरफ्तारी के लिए। इसके बारे में पुलिस की टीमें लगातार इसको सर्च कर रही थी। आज सुबह पुलिस को ये इनपुट मिला था कि इसका शहर के अंदर मूवमेंट है।
हमारी जो एसओजी टीम्स हैं और थाने की टीम्स हैं उनके द्वारा इसका पीछा किया गया। थाना भोजीपुरा अंतर्गत नैनीताल हाईवे के पास बिलवा पुल के पास में इसके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा घेर के इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये और इसका एक और साथी, दोनों लोग मोटरसाइकिल से थे, इनके द्वारा लगातार पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस में पुलिस के द्वारा भी कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें इसको गोली लगी। दूसरा साथी इसका फरार हो गया। इसको सीएससी हॉस्पिटल जब भेजा गया तो वहां से इसको रेफर किया गया जिला अस्पताल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। योगी मॉडल की तारीफ होती है, तारीफ क्यों होती है ये मैं आपको बताऊं। उसके पीछे वजह यह है कि पुलिस एक्शन में रहती है। कोई भी आदमी क्राइम कहीं करता है, फौरन उसे सजा मिलती है। देख रहे हैं लोग शपथ ले रहे हैं, बागपत की तस्वीरें हैं कि अब अपराध नहीं करेंगे। मैं महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिए संकल्पित रहूंगा। हिंसा, अपराध, भेदभाव से दूर रहूंगा। सम्मान, गरिमा के साथ व्यवहार करूंगा। गंदी दृष्टि, गंदे बोल से परहेज करूंगा। तो योगी के इस मॉडल का विरोधी आलोचना और निंदा भी करते हैं। देश के सबसे बड़े सूबे में अपराध पर सबसे तेज एक्शन हुआ। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का जो आंकड़ा है वो कहता है कि अपराध दर 335 यूपी में रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 448 है। एनसीआरबी के मुताबिक 2017 के बाद यूपी में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, जबकि 12 से 17 के बीच 5 साल में यूपी में 815 दंगे हुए थे। अपराध पर कंट्रोल के पीछे जानकार योगी मॉडल को वजह मानते हैं। यूपी में 8 साल में 14,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, 30,000 से ज्यादा अपराधी और माफिया गिरफ्तार हुए, 9,000 को गोली लगी और 250 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुए। जिस बुलडोजर एक्शन की पूरे देश में चर्चा होती है उसकी शुरुआत 2020 में यूपी में योगी ने की। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन और सवाल उठाए, लेकिन योगी के नियम का पालन करने को लेकर तारीफ भी की, यानी नोटिस और कानून के दायरे में रहकर बुलडोजर एक्शन किया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया तो मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। अगर किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर कोई दूसरा ही यमराज का दूत उसका इंतजार भी कर रहा होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने बुलडोजर के खिलाफ बोला दूसरे देश में जाकर के। सुनने में आया कि वो संगी साथी बीजेपी का साथी है जिसने जूता फेंका। बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ है हम लोग, और गरीब के ऊपर बुलडोजर है उसके पूरा खिलाफ है। आखिर बसने किसने दिया, रहने किसने दिया? आप उनको हाउसिंग नहीं दे रहे, उनको नौकरी नहीं दे रहे, उनको जॉब नहीं करने दे रहे।